Hello everybody, I'm Muhammad Musab and today I'll teach you chapter mensuration of class 8. क्लास 8 का मैं चैप्टर आपको mensuration पढ़ाऊँगा जो कि ICSE की बुक में अक्सर होता है और मिलता है। यहाँ पे हम लोग mensuration पढ़ेंगे। तो mensuration होता क्या है उसको पहले समझ लें। mensuration में हम लोग दो तरह की कैलकुलेशन करते हैं, एक तो 2 डायमेंशन कैलकुलेशन होती है और एक 3D कैलकुलेशन होती है, 3 डायमेंशन कैलकुलेशन होती है। एक 2D कैलकुलेशन होती है और एक 3D कैलकुलेशन होती है। फ़िलहाल क्लास 8 में हमें सिर्फ 2D कैलकुलेशन पढ़नी है, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालना है, ठीक है, एंड पेरीमीटर भी निकालना है। अगर हम 3D की बात करते तो वहाँ पर हमको वॉल्यूम भी निकालना होता। तो यहाँ पर फ़िलहाल हमें क्या करना है, सिर्फ एरिया पेरीमीटर को समझना है और कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग इसको समझें, उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की ज़रूरत होगी। तो पहले हम लोग फॉर्मूले देख लेते हैं कुछ। लाइक जैसे हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में मान लीजिए ये हाइट है इसकी और ये इसका बेस है, दिस इज़ द बेस, ठीक है। ये हाइट हो गई, ये इसका बेस हो गया। अब अच्छा, हाइट क्या होती है? हाइट जो किसी भी पर्टिकुलर साइड पर ट्राइंगल के 90 डिग्री एंगल बनाए, या कह लो उसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये एल्टीट्यूड है और एल्टीट्यूड कौन सा लेंगे और उसके साथ कौन सा बेस लेंगे तो वो करस्पॉन्डिंग बेस होगा। कैसा होगा? करस्पॉन्डिंग, यानी जिससे हाइट से वो लगी हुई है वो बेस हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेस हो गया। अब इसका हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं? हाउ कैन वी फाइंड एरिया? एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि ये जो तुमने बेस लिया है हाइट से करस्पॉन्ड, और ये जो इसकी हाइट है उसका हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और इसका अगर हम पेरीमीटर निकालने को कहें तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? हाउ कैन वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल? तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। लेट अस अज्यूम दिस इज ए साइड, दिस इज बी साइड एंड दिस इज सी साइड। ये हमारी सी साइड है। तो इसके जो सारी साइडें हैं उनका हम सम कर देंगे, सम ऑफ द ऑल साइड, सो वी गेट द रिक्वायर्ड पेरीमीटर। नेक्स्ट फिगर जो है, ये पहला फिगर था। अब दूसरा फिगर देखिए। दूसरा फिगर जो है वो हमने रेक्टेंगल यहाँ सेलेक्ट किया है। लेट अस सेलेक्ट द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल सेलेक्ट किया है। लेट अस अज्यूम इसकी जो एक ब्रेथ है वो बी है और इसकी जो लेंथ है वो ए है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया जो होगा वो ए इंटू बी से निकलेगा, ठीक है। ए का बी से प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। और इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 टाइम एल प्लस बी करना पड़ेगा। सॉरी, ए बी माना यहाँ पर, तो 2 टाइम ए प्लस बी करना पड़ेगा, 2 टाइम ए प्लस बी करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले और फिगर वगैरह बना लीजिए पॉज करके वीडियो को, तो मैं आगे आपको बताऊँ। हाँ, तो हमारा थर्ड फिगर क्या है? थर्ड फिगर हमारा जो है वो स्क्वायर है, ठीक है। थर्ड फिगर हमारा स्क्वायर है। तो स्क्वायर की सारी साइडें जो होती हैं वो बराबर होती हैं। लेट अस अज्यूम यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है और ये सारी साइडें क्या हैं? सब ए है, ठीक है। सारी साइड हमारी ए है। स्क्वायर की सारी साइडें हमने ए मान लिया। तो अब इसका एरिया निकालना तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज़ ए इंटू ए, या वी कैन से दैट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, साइड का स्क्वायर कर दिया। और अगर हमें इसका पेरीमीटर चाहिए तो पेरीमीटर विल बी 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू ए। तो इससे हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। एक और हमारा इसमें फिगर बचता है, वो देख लीजिए। वो हमारा पैरेललोग्राम होता है। ये स्क्वायर था, अब वो हमारा चौथा पैरेललोग्राम होता है। वो किस तरह से होता है? वो इस तरह से होता है। ऑपोजिट साइड्स इसमें जो होती हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, वो पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती है। लेट अस अज्यूम ये साइड हमारी ए है, ये साइड हमारी ए है और ये साइड हमारी बी है।
और इसके बीच में ये जो डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड है वो h मान ली है, यानी इन जो पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने h कह ली है। तो इसका अगर हम एरिया निकालना चाहें सो वी गेट द एरिया बाय मल्टीप्लाइंग b इंटू एच, यानी कि ये बेस और ये एल्टीट्यूड जो इसमें बन रहा है, जो 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, उसका हम प्रोडक्ट कर दें तो उससे हमें इसका एरिया मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसका हम जो पेरीमीटर अगर निकालना चाहें तो पेरीमीटर बिल्कुल रेक्टेंगल के पेरीमीटर के जगह सेम निकलेगा, वो बनेगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, यानी कि हम 2 का सम ऑफ b और a में जोड़ के 2 का मल्टीप्लाई कर दें, सो वी गेट द रिक्वायर्ड पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। इसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। और ये वाला हमारा स्क्वायर, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। और ये हमारा क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो फटाफट से इसको वीडियो को पॉज करके इसके भी सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए। एक लास्ट फिगर जल्दी से देख लीजिए। लास्ट फिगर जो हमारा है वो है सर्किल। सर्किल, ठीक है। तो ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है। रेडियस क्या होती है, जो सेंटर से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की जो लाइन टच करे या वहाँ तक के जाए वो हमारी रेडियस होती है। अब इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, सो वी कैन यूज़ द फॉर्मूला विच इज़ पाई आर स्क्वायर, यानी पाई और आर के स्क्वायर से निकाल सकते हैं। और इसका अगर हम पेरीमीटर चाहें तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, विच इज़ 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पाई क्या होता है, पाई यहाँ पर फिक्स वैल्यू रखता है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और कहीं कहीं क्वेश्चन में 3.14 दी जाती है। तो जैसा क्वेश्चन में देगा वैसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। और आर यहाँ पर रेडियस है हमारी, आर क्या है यहाँ पर, आर यहाँ पर हमारी रेडियस है, ठीक है। ये सारे मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, इसको भी जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट हम लोग तुरंत आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूले सीखे हैं उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड आर इन द रेशियो 9:5 इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 14580 स्क्वायर मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द सराउंडिंग द फील्ड विद अ फेंस एट द रेट ऑफ 3.25 पर मीटर। यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि लेंथ एंड द ब्रेथ, यानी कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेथ में ये रेशियो है। चलो रेक्टेंगल फील्ड को एक बना लेते हैं, फील्ड को बना लेते हैं ऐसे करके। तो उसकी लेंथ है 9x और उसकी जो ब्रेथ है वो 5x है। लेंथ और ब्रेथ में ये रेशियो है, यानी इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ 9x एंड ब्रेथ 5x, ठीक है। If area of the field is 14580 and area of rectangular field is also given 1580, कह रहे हैं स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये भी गिवन है। कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग द फील्ड विद अ फेंस एट द रेट ऑफ 3.25 पर मीटर, यानी कि फेंसिंग का कॉस्ट निकालो। फेंसिंग का मतलब होता है कि जो किनारों पर जो भी काम कराया जाता है या कह लो घेराव कराया गया, घेरा बनाया गया, तो किनारों पर जो भी कॉस्टिंग आती है करने पे, जैसे लाइक आपको दे दिया गया कि आप दीवारों पर वाइट वॉशिंग कराइए, दीवारों पर कुछ डिज़ाइन बनवाइए या दीवार ही बनवाइए, तो ये जितने भी इस तरह के घेराव पर जो काम करने पे जो कॉस्ट आता है वो हमारा फेंसिंग कहलाता है। तो एक्चुअली में फेंसिंग का मीन है कि पहले पेरीमीटर निकालो और पेरीमीटर से ही तुम फिर उसका कॉस्ट बता सकते हो। तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट हियर पेरीमीटर, नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेरीमीटर, दैट्स कॉल्ड द फेंसिंग, उसे फेंसिंग कहते हैं। तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है यहाँ पर 9x, ब्रेथ है 5x, 9 5 = 45, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये 45 इसके नीचे चला जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस इट, इसको रिड्यूस कर लें, 5 9 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30,
3 से कर लें, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, अगेन 3 से कर लें, 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12. So what we get 324 is equal to x स्क्वायर. तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 324 आ गई. अब x निकालना है तो इस पर हम क्या लगाएंगे, रूट लगा देंगे 324. और 324 का रूट कैसे निकाला जाता है, इसका ऐसे एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे 2 से, 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 7 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा. तो इसके जो फैक्टर्स हैं ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गए और एक और 3 है. तो जो फैक्टर्स 2 बार होते हैं वो रूट से बाहर हो जाते हैं. सो व्हाट वी गेट 18. द वैल्यू ऑफ x इज 18. तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे. तो लेंथ हमने कितनी मानी थी, 9x. तो 9 इंटू 18, दैट मीन 9 8 ज़ा 72, 9 1 ज़ा 9 और 7 16, 162 मीटर. और ब्रेथ विल बी 5x थी, यानी 5 इंटू 18 90 मीटर. तो ये हमारी लेंथ और ब्रेथ हो गई, ये हमारी लेंथ और ब्रेथ हो गई. अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद इसका हमें पेरीमीटर चाहिए. हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे. तो देखिए पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं इसका हम. पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ. वहाँ हमने ए और बी लिए थे, ए को एज अ लेंथ कह लीजिए और बी को एज अ ब्रेथ कह लीजिए. यहाँ हमने एल और बी लिए हैं. ठीक है, तो ट्वाइस लेंथ कितनी यहाँ पर अभी हमने निकाली है 162, प्लस इसकी ब्रेथ कितनी निकाली है 90, इंटू 2 0 0 6 और 9 15 1 कैरी 252. तो इसको ऐसे साइड में आप जोड़ लीजिएगा, मैंने ऐसे जोड़ दिया है 252. और 252 की तरफ से मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 2 4 ज़ा, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी 2 2 4 1 5 504 मीटर. तो देखिए ये मेरे पास पेरीमीटर आ गया. और मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपके पास पेरीमीटर आ जाए तो फेंसिंग निकालने के लिए या फेंसिंग का कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी पर मीटर कॉस्ट दिया हुआ उसको पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो ज़रा यहाँ पर देखिए, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगा, पेरीमीटर लिखा जाएगा इनटू पर मीटर कॉस्ट. ठीक है, सो पेरीमीटर कितना था 504, पर मीटर कॉस्ट कितना था 3.25 रुपी. बस इसका आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपका आ जाएगा. चलिए साइड में कर लेते हैं. 25 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी 5 0 0 2 ऐसे ही 5 5 ज़ा 25, क्रॉस लगा लेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 क्रॉस लगा लेंगे 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी और ऐसे उतर आएगा. और 3 5 ज़ा 15, 0 10 1 कैरी 8 और ये 3 ये 6 ये 1. 2 गिनती के बाद पॉइंट था, 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा लेंगे 1638 रुपी. तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 10. The cost of fencing is rupee 1638.